भूगोल के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 1 नंबर क्वेश्चन है, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको। बुध तथा शुक्र जो ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। बात करें बुध सबसे छोटा ग्रह है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है दोस्तों इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। शुक्र सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। आपको याद रखना है, शुक्र सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटा है? इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कौन से पृथ्वी के आकार में तुलना में छोटा है। दोस्तों शुक्र तथा मंगल जो पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं, शुक्र तथा मंगल। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिंगेल। बात करते हैं ओरियन तारामंडल की, तो यह 81 दृश्यमान तारे हैं। 81 दृश्यमान तारे हैं जिनमें रात के आकाश के कुछ सबसे चमकीले और सबसे महत्वपूर्ण तारे शामिल हैं। नक्षत्र में सबसे चमकीला तारा रिगेल है। और निम्न में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है? सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है दोस्तों? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में बात करें प्रॉक्सिमा सेंचुरी की, तो यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा भी है। यह लाल बौना और कम द्रव्यमान वाला तारा है जो सेंटूरस के नक्षत्र के सूर्य से लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से निकटता के कारण इसके कोणीय व्यास को सीधे मापा जा सकता है। यह सूर्य के व्यास का लगभग 1/7वां भाग है। 6 नंबर क्वेश्चन, ब्लड मून शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? याद रखना है आपको, ब्लड मून चंद्र ग्रहण के लिए किया गया है इसका उपयोग। बात करते हैं जब चंद्रमा और धरती के बीच सबसे दूरी कम हो जाती है। जब चंद्रमा और धरती के बीच में दूरी सबसे कम हो जाती है और इससे पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच, इसमें पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है पृथ्वी, जिसके बाद चांद की चमक काफ़ी ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। यह दूसरी तरह जब चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा मुख लाल हो जाता है तो ब्लड मून कहलाता है। ब्लड मून का संबंध चंद्र ग्रहण से आपको याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन, ओरियन तारामंडल अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हंटर इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं ओरियन तारामंडल, यह खगोलीय भूमध्य रेखा पर स्थित एक प्रमुख तारामंडल है और दुनिया भर में दिखाई देने वाले हंटर के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक शिकारी ओरियन के नाम से रखा गया था। यह रात के आकाश में सबसे विशिष्ट पहचानने वाले योग्य तारामंडल में से एक है। 8 नंबर, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रा को सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। इसके 88 आधुनिक नक्षत्रों में सबसे बड़ा है, जिसकी माप 1303 वर्ग डिग्री है और यह 100 डिग्री पर सबसे लंबा है। यह एक लंबा पतला तारों का घुमावदार क्षेत्र है जिसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में कई सिर वाले समुद्री सर्प हर्क्यूलिस के नाम पर रखा गया है। इसके दक्षिणी छोर पर लिब्रा, तुला और सेंटोरस और इसके उत्तरी छोर पर कर्क राशि स्थित है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो हाइड्रा इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितने गुना अधिक है? तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वरुण। 2006 में प्लूटो को ग्रहों की सूची में हटाने के बाद नेपच्यून अब सूर्य से सबसे दूर का प्रमुख ग्रह है।
सूर्य को 4.5 बिलियन किलोमीटर यानी 2.8 बिलियन मील की दूरी पर या 5.45 किलोमीटर यानी 3.38 मील प्रति सेकंड की परिक्रमा करता है और इसे एक कक्षा को पूरा करने में 164.79 साल लगते हैं। प्रश्न है, उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि। हिंदू कथाओं में उर्स मेजर एक सबसे चमकीले सितारों 7 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और नक्षत्र को सप्तऋषि के रूप में जाना जाता है। विचारधीन ऋषि भृगु, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ, पुलत्स्य और पुल्लाह और क्रतु है। उर्सा प्रमुख तारामंडल उत्तरी आकाश में स्थित है। दोस्तों इसका लैटिन नाम महान भालू या बड़ा भालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, अलास्का और उत्तरी कनाडा ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उसमें भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? सुमेरु ज्योति। इस परिघटना को सुमेरु ज्योति कहते हैं। बात करते हैं सुमेरु ज्योति की, तो यह जिसे कभी कभी ध्रुवीय प्रकाश, उत्तरी प्रकाश या दक्षिणी प्रकाश के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के आकाश में यह एक प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है जो मुख्य रूप से उच्च अक्षांश क्षेत्रों में देखा जाता है। अविश्वसनीय है कि यह प्रकाश का प्रदर्शन सूर्य से निकलने वाले विद्युत अवशोषित कणों के बीच टकराव के कारण होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसें से टकराते हैं। दोस्तों यह ज्योति उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के चुंबकीय क्षेत्रों में आसपास देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, यूरोपा किस एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा किस का एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का। यूरोपा एक प्राकृतिक उपग्रह है बृहस्पति ग्रह का। बात करते हैं यूरोपा बृहस्पति के गैलिलियन चंद्रमाओं में से सबसे छोटा और ग्रह का छठा निकटतम प्राकृतिक उपग्रह है। गैलीली ने आईईओ, गैनीमेड और कैलिस्टो के साथ मिलकर इसकी खोज की। गैलीलियन चंद्रमाओं में सबसे छोटा होने के बावजूद यह अभी भी हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े उपग्रहों में से एक है। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, धूल और हाइड्रोजन का बादल। बात करते हैं नेबुला, अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल है। दोस्तों निहारिका एक से अधिक निहारिका गैसें और धूल से निकलने वाले कुछ मरने वाले तारे के विस्फोट से बाहर निकलते हैं, जैसे कि एक सुपरनोवा नेबुला सितारों के बीच की जगह में मौजूद है जिससे अंतर तारा अंतरिक्ष के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ज्ञात नेबुला को हेलिक्स नेबुला कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ज्ञात नेबुला को हेलिक्स नेबुला कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय जोवियन ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह या गैस जोवियन ग्रह नहीं है? तो यह है मंगल एक जोवियन ग्रह नहीं है। बात करते हैं बुध, शुक्र और मंगल पृथ्वी के समान रासायनिक और भौतिक गुण वाले हैं और सभी को स्थलीय ग्रहों के रूप में जाना जाता है। टेरेस्ट्रियल शब्द लैटिन शब्द टेरा से आया है जिसका अर्थ है भूमि। वर्णक्रम के दूसरे छोर पर गैस के दिग्गजों को जोवियन ग्रहों के रूप में जाना जाता है। ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। समूह के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद ये ग्रह जोवियन ग्रह में वर्गीकृत किया जाता है। शब्द जोवियन शब्द जो से बना है और रोमन देवता बृहस्पति का दूसरा नाम है। निशाकाशा रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? निशाकाशा रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं यह एक प्राकृतिक आकाशीय वस्तु आकाश में दिखाई देते हैं जैसे कि तारा, ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, चंद्रमा या सूर्य। तारामंडल सितारों का एक समूह है जो एक पैटर्न या चित्र बनाता है। उदाहरण के लिए ओरियन द ग्रैंड हंटर, लियो द लायन व वृषभ द बुल। क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पदार्थें हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उल्का पिंड बाहरी अंतरिक्ष में एक छोटा चट्टानी या धातु पिंड है। ठीक है दोस्तों, बात करते दीप्तिकार लूसीफेर डैश एक नाम से है, एक अन्य नाम से है दीप्तिकार।
तो दीप्तिकार शुक्र का एक अन्य नाम है दीप्तिकार, याद रखना है आपको। लूसीफर शुक्र ग्रह का एक लैटिन नाम है। दोस्तों सूर्य शुक्र से दूसरा ग्रह है, सूर्य शुक्र से दूसरा ग्रह है। यह चंद्रमा के बाद रात्रिकालीन आकाश में दूसरा सबसे चमकदार प्राकृतिक पिंड है। बृहस्पति सूर्य के 5वें ग्रह है और सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल सूर्य से चौथा और दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। शनि हमारे सूर्य से छठा ग्रह है और लगभग 886 मिलियन वर्ष मील की दूरी से सूर्य की परिक्रमा करता है। शुक्र इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा का बर्डीमल। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को चंद्रमा का बहिर्मंडल कहा जाता है। ग्रह वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर के पतले गैसीय आवरण को लूनर एक्सोस्फीयर कहना पसंद करते हैं। तो सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। मंगल और शनि के बीच में बृहस्पति ग्रह आता है। बात करते हैं सौरमंडल में ग्रहों का क्रम। सूर्य के सबसे निकट सबसे दूर का क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के सबसे निकट 4 ग्रह हैं। सूर्य के सबसे निकट 4 ग्रह क्या? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, याद रखना है आपको, जिन्हें अक्सर स्थलीय ग्रह कहा जाता है। स्थलीय ग्रह किसे कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। 4 बड़े बाहरी ग्रह हैं। 4 बड़े बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को कभी कभी जेवियन या बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है? सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में अब बताना है आपको बुध और पृथ्वी के बीच। बुध और पृथ्वी के बीच दोस्तों शुक्र ग्रह आता है। बुध और पृथ्वी के बीच शुक्र ग्रह आता है। बात करते हैं सौरमंडल के ग्रहों का क्रम। सूर्य के सबसे निकट और बाहर की ओर काम करना इस प्रकार है: बुध के साथ शुक्र भी बिना उपग्रह का एकमात्र ग्रह। भले ही बुध सूर्य के सबसे करीब है परंतु शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। दोस्तों शुक्र विपरीत चक्कर लगाने वाला ग्रह है जो अधिकांश ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है। केवल यूरेनस ही एक ऐसा ग्रह है जो दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 1.74 × 10⁻⁶ मीटर। चंद्रमा की त्रिज्या। वर्ष के किस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है? वर्ष के किस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर और स्थिति के जिसे अपहेल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी अवे, याद रखना है अवे मतलब दूर होता है, तो अवे 4 जुलाई को होता है और 3 जनवरी को होता है पास। पृथ्वी से नज़दीक होता है 3 जुलाई को। खगोल विज्ञान के अनुसार अपसोर अपहेलियन एक ग्रह है, धूमकेतु की कक्षा हुआ बिंदु है जो सूर्य के सबसे अधिक दूरी को संदर्भित करता है, जो 2020 में पृथ्वी 4 जुलाई को दूर होती है, मतलब अपसोर होती है। 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच अनुमानित अवधि कितने दिनों की होती है? तो 29.5 दिनों की अवधि होती है 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि। खगोल विज्ञान में अमावस्या पहला चंद्र चरण है जब चंद्रमा और सूर्य एक ही ग्रहण संबंधी देशांतर होता है। चंद्र कैलेंडर में एक चंद्र महीना 2 क्रमिक संयोग नए चंद्रमा या पूर्ण चंद्रमा के बीच का समय होता है। एक चंद्रमा की औसत लंबाई 29.530588 दिन यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को चंद्रमाओं की संख्या में सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह में के चंद्रमा की संख्या सबसे अधिक है? तो खगोल विज्ञान अमावस्या का पहला चंद्र चरण है। वरुण इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं खगोल विज्ञान अमावस्या पहला चंद्र चरण है जब चंद्रमा और सूर्य एक ही ग्रहण संबंधी देशांतर होता है। जब चंद्रमा और सूर्य के एक ही चरण संबंधी देशांतर होता है। चंद्र कैलेंडर एक चंद्रमा
2 महीनों 2 क्रमिक संयोग, एक नया चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा के बीच का समय होता है। एक चंद्रमास की औसत लंबाई 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट की होती है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमा की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही जवाब हो जाएगा शनि। अक्टूबर 2019 में सबसे अधिक चंद्रमाओं के वाले ग्रह के संदर्भ में बृहस्पति ग्रह को पीछे छोड़ दिया। शनि ग्रह इसका सही जवाब हो जाएगा। शनि के कुल 82 चंद्रमा हैं, जबकि बृहस्पति के पास वर्तमान में 79 उपग्रह हैं। 2019 में कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के एक टीम ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रह की खोजा था। शनि के 53 चंद्रमा मून्स को खोजकर उसका नाम दिया जा चुका है, जबकि 29 चंद्रमा खोज एवं नाम पाने के लिए प्रतिक्षारत हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रहीय गति के तीनों नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही जोहान्स केपलर को इसका श्रेय दिया जाता है। तो ये रहे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।